may not repeat itself, but it often rhymes. And that is why we need to go back to January, February 2022. What happened? Basically, this was the pattern that played out. Look at the kind of volatility that was there. This is the time when Hindenburg report came out on the Adani Group. And after almost 1.5 years, we are at the same price point where we are seeing another report or probably another court going against Adani Group. And this time market has reacted in the same way the volatility has increased and prices are breaking the highs and the lows. That's why it is important कि last time जब market में एक bounce आया था, that didn't mean कि bottom बना है. इसलिए we need still a lot of improvement in breadth for us to be sure कि यहाँ पर Nifty में bottom बने. Welcome back to weekly analysis, and once again this week was full of news, events, despite a truncated week. The US court has probably claimed that Adani Group did certain unethical practices, and that particular news reflected in the market so badly that all the Adani stocks went down, tanking 20 to 30% in a matter of days. But market recouped. Important point is that the breadth that we have seen on the Friday was much better, and the reversal which we have seen in the market was sustained with some good numbers coming in terms of breadth. In this video, we're going to talk all about this. We're going to move on to the weekly scale. हम weekly chart पे जाके long term trend देखेंगे. क्या रिवर्सल बन चुका है? हमने लास्ट वीडियो में बोला था, देखिए 23,200 के आसपास ऐसा जोन है जहां पर बॉटम बन सकता है मीनिंगफुल. वहां से रिकवरी तो हो गई ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की. निफ्टी ने 23,900 पे क्लोजिंग दे दी है, पर ये आगे कहां तक जाएगी इसका हम एनालिसिस करेंगे. वीकली चार्ट के बाद हम डेली चार्ट पर आएंगे. कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो देखेंगे. इन दी एंड हम आवरली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट आइडेंटिफाई करके आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि वोलैटिलिटी तो रहेगी और हमें प्राइस को फॉलो करना है. हमें ऑल द न्यूज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट. लेट्स स्टार्ट, एंड वी गोना स्टार्ट विथ वन एंड ओनली अवर रूल बुक फॉर द मार्केट, दैट इज अवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. देखिए सबसे पहले हम जाएंगे निफ्टी के वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था, देखिए कि 23,200 के आसपास ये ट्रेंड लाइन आ रही है. मार्केट ने 23,263 का एक लो बनाया है. 23,250 के आसपास हमने बताया था कि बॉटम बन सकता है, और हुआ भी वही. काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है. मार्केट खुला उसी रेंज में था, एकदम एक लॉन्ग विक बनाई और मार्केट ऊपर गया. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है देखने के लिए कि नेट न्यू हाई नेट न्यू लो का एक डेटा, दूसरा द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड 4% एडवांस डिक्लाइन. ब्रेथ कैसी है? देखिए अभी भी मैं बोलूं तो मैंने लास्ट वीक बोला था 200 डेज मूविंग एवरेज के पास है मार्केट, उसके नीचे बंद हुआ. वहां से भी एक सेल की स्ट्रैटेजी काम करी, मार्केट और नीचे गया, और जो रिवर्सल आया वो काफी अच्छा है. अब जब हमने ये सस्टेन करी है ट्रेंड लाइन और 200 डेज मूविंग एवरेज, तो इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप डेली चार्ट पर आकर यही ब्रेथ देखें तो नेट न्यू हाई नेट न्यू लो का जो इंडिकेटर है दैट इज स्टिल गेट टू मेक सर्टेन इंडिकेशन कि यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है. दूसरा, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव देयर की मूविंग एवरेजेस, उसमें अभी इतना वेरिएशन नहीं आया. लास्ट वीक हमने देखा था सिर्फ 20% ऐसे स्टॉक्स थे जो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और वो कहीं ना कहीं अभी आंकड़ा अगर आप देखें तो 23 से 27 के आसपास आया. एक छोटा सा ब्लिप आया है मार्केट में, और वही हमको प्राइस एक्शन में देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, क्योंकि 23,900 आ गए हैं. बट अगर यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और देखें कि सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है, कहीं ना कहीं वो 24,040 के आसपास रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर आ रहा है. अगर आप देखें तो ये जो एक कैंडल की रेंज है उसने पिछले 5 दिन का प्राइस एक्शन को ऑलमोस्ट कवर करा है. वेडनेसडे ट्रंकेटेड वीक था, बट अगर आप देखें तो निफ्टी ने जो ऑब्वियसली एक रिवर्सल लिया है, उसमें हमको ये इम्पोर्टेंट देखना है कि ऊपर में क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस मल्टीपल्स हैं. आवरली चार्ट पर आकर हम देखेंगे. आवरली चार्ट पर अगर हम देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक लेवल बन जाएगा. तो हम यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का करंट फ्यूचर्स का चार्ट ले लेंगे आने वाली एक्सपायरी में, और कौन से लेवल्स हैं. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा था 24,040 है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्राइस के हिसाब से आ रहा है वो 24,025 है. ये लेवल्स को निफ्टी ने बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेके टेस्ट करा है.
गिरते समय भी वहां पर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक करा। 24,000 एक ऐसा जोन है जहां पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है पहला। दूसरा जहां पर प्राइस एक्शन और स्विंग हाई लो के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। और तीसरा एंड मोर इम्पोर्टेंटली, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। एक लोअर हाई क्या 24,040 के आसपास बन सकता है। वी बिलीव कि ये सस्टेन अगर होता है लेवल ऑन द हायर साइड, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। फिर आप ऑन द हायर साइड देखें, सीधा 24,525, मतलब आप रेंज एक्सपांशन देख रहे हैं। अगर यहाँ से 100 पॉइंट की जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर वो क्लोज होता है 24,525, दूसरा रेजिस्टेंस है। स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली बाय ऑन डिप्स की इसलिए रहेगी क्योंकि जो रिवर्सल आया है वो शॉर्ट टर्म में यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में हैव बॉटम्ड आउट एंड वी मे सी अ मूव टुवर्ड हायर लेवल। ऑन द डाउन साइड कहां पर सपोर्ट है? 23,800 पहला सपोर्ट है। 23,910 की क्लोजिंग है। 23,800 पहला सपोर्ट है जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये। उसके नीचे अगर जाता है तो हम वापस से 23,650 के आसपास तक जा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स के 650 से 850 की रेंज यूज करिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। दूसरा अब हम आएंगे बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें और स्पेसिफिकली वीकली चार्ट देखें, तो यहाँ पर जो मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ, अगर आप ये दो लाइंस पे ध्यान दें, तो बना है ये एक्सपांडिंग है, मेगाफोन का इन्वर्स होता है, इसमें रिस्क डिफाइन नहीं होती है, काफी अनलाइकली पैटर्न है जिसको ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते, पर हमको एक प्रोबेबल रेंज मिल जाती है। एक्सपांडिंग प्राइस एक्शन है, मतलब जो इंटरनल्स हैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें कहीं ना कहीं देर इज अ मनी रोटेशन गोइंग ऑन। हेंस दिस इज अ वेरी अनलाइकली पैटर्न टू ट्रेड, बट likely to be recognized as a zone। तो अब इसमें हमको जोन क्या मिलता है, अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर आकर आप देखें तो एक रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल की एक रेंज बनी हुई है, इसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड हो रही है। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बनते हैं वो हमको देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे बैंक निफ्टी के, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए आप 51,124 की क्लोजिंग है। और अगर आप हमारे रूल बुक के हिसाब से जाएं, 51,124 की क्लोजिंग आई है और रेजिस्टेंस का है, सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस 51,280 है, और ये आपको आने वाली एक्सपायरी में याद रखना है। क्यों? क्योंकि यही 51,280 51,280 इज द लेवल जहां से मार्केट में रिवर्सल्स आए हैं। आप देख रहे हैं योर सपोर्ट प्रीवियसली विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, तो ये 3 बार हो चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो 51,280 पहला रेजिस्टेंस है, अगर ये हर्डल क्लियर हुआ तो वी आर इनटू द नेक्स्ट जोन, सीधा 52,500। और वो ओआई में भी आपको दिखेगा। 51,300 अगर टेकआउट होता है तो 51,500 सीधा है। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट क्या है? 50,750 और 49,750, ये वाला एक सपोर्ट है। अगर मार्केट ये सस्टेन करता है तो यू कैन यूटिलाइज दिस, क्रिएट अ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी और रिमेन ऑन द लॉन्ग साइड। इसके नीचे गए तो हम वही जोन में आ जाएंगे। फिर तो इट्स अ मैटर ऑफ स्लगिश प्राइस एक्शन। अगर यहाँ से ट्रेंड बनना है और जो रिन्यूड मोमेंटम आया है तो सीधे 52,500 जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी शुड रिमेन 52 डिप्स के साथ। एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डेटा सेट हम एनालाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंटली, मोर ओवर एफ आई आई डी आई सेलिंग स्प्री दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज दे आर गोइंग टू पुट मनी इनटू द यूएस ट्रेजरी, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ the multiple global factors being played out, China tariffs going to be imposed, and further China going to pump more money. All this saga is putting FII into pressure. Obviously, they want to take it out and they would rather invest in a place. Now, this month as well, they have been net negative by 40,000 crore till now, and DI obviously they have been positive. Index futures में they are negative, net negative, and index options में as well there is a good amount of negative position as you can see. Now advanced decline last week के completely opposite है. All the sectors are green. Every sector has recovered, barring the Adani Group. So if you look at it in a kind of a structured way, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो तेजी आई है सारे सेक्टर्स में आई है। अभी भी ऐसा सेक्टर है जहां पर हमने तेजी नहीं देखी, जिसमें प्रेशर अभी भी बना हुआ है, दैट इज ऑयल एंड गैस। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है देर इज अ बिट ऑफ अ प्रेशर इन दिस स्पेस। एंड ऑब्वियसली ऑन वीकली बेसिस इस सेक्टर एनर्जी सेक्टर में कोई भी ट्रैक्शन नहीं है। बाकी सारे सेक्टर्स में ट्रैक्शन है।
barring the Adani Group, most of them are greens, and that is a good thing. It is going to be evident coming 1 or 2 week अगर हम अपना सस्टेन करते हैं तो इनमें से वो लीडिंग सेक्टर कौन सा है और लीडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, वो भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये पहली एक वीकली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोज है। वी हैव टू बिट कॉशियस इन आवर अप्रोच। ताकि हम बात कर लेते हैं निफ्टी, और निफ्टी में भी हमारा मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर ध्यान रहेगा कि कहाँ मूवमेंट हो सकता है। देखिए करंट जो 23,901 एट द मनी बना हुआ है, हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से बोला कि 24,000 पे है रेजिस्टेंस, और वो आपको यहाँ पर भी एविडेंटली दिखता है कि 24,000 जो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल। अब इसमें ऑन द अपसाइड कहाँ तक है? देखिए अगर 24,000 जाते हैं तो मैंने सीधा बता, 24,500 इज वेयर वी कैन सी द पर्टिकुलर जोन बीइंग एक्सपांडेड। इसलिए you will see that this is the main hurdle. If we take this out, we can move further on the higher side. But white data बोल रहा है ऑन द डाउन साइड, जो अभी भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग है मार्केट में, वो इतनी एग्रेसिव नहीं हुई है। देयर इज स्टिल गुड शॉर्ट पोजिशंस इन द मार्केट। और अभी भी आप देखेंगे ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज 23,800 एंड 23,700। दीज आर द 2 पॉइंट जहां पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। ऑन द हायर साइड 24,000, ये 24,000 गया तो ये डायनामिक्स ओपन इंटरेस्ट के चेंज हो जाएंगे। सेम थिंग इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक्चुअली डेटा काफी कंफ्यूजिंग है, बाय बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि रेंज है और रेंज एक्सपांड हो रही है। तो वही चीज हमको यहाँ पर 51,124 करंटली अगर क्लोजिंग देखें तो 51,124 की क्लोजिंग है। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑन द हायर साइड सबसे ज्यादा हमको अनवाइंडिंग दिखती है लोअर साइड 51, ऑन द हायर साइड 51,500 और ऑन द लोअर साइड 50,500। Now these are the two probable broader ranges, but we need to you know squeeze it down. So on the higher side मुझे लगता है कि 51,300 is probably the price point, and that is going to change the overall dynamic. On the downside 50,750, 50,800, ये जो एक लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी जब बाय ऑन डिप्स है तो आपको ये वाली जो लेवल से अगर यहाँ तक मार्केट करेक्ट होता है तो वी कैन यूज दोस थिंग्स। एंड सबसे ज्यादा हमने कंसंट्रेशन जो ब्रॉडर रेंज में देखा, अगर उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में लेकर आए तो ऑन द डाउन साइड 5,700 की स्ट्राइक और 51,300 की स्ट्राइक पे आपको ध्यान देकर चलना है। पुट कॉल रेशियो लास्ट वीक काफी कंफ्यूजिंग था। अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते इतना कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं था, मगर इस वीक अगर आप देखें तो ओवरऑल निफ्टी का जो एट द मनी का वो है ऑब्वियसली स्पाइक हुआ है। और इसमें जो स्पाइक आया है ऑब्वियसली वोलेटिलिटी हाई थी, तो जो आईवीज हैं उनमें हमको प्रीमियम्स में आपको दिखेगा कि निफ्टी में वो हुआ है। मंथली एक्सपायरी है और ऑलमोस्ट 15.6 रूल ऑफ थंब के हिसाब से 8% का मूव एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। एट द सेम टाइम अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें तो वो उसके बिल्कुल हिस्टोरिकली आप देखें तो इट इज एट इट्स एक्सट्रीम, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए मार्केट। सेम थिंग बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीक जहां पर पुट कॉल रेशियो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा था, यहाँ पर वो काफी एक्सट्रीम रेंज पर है। बीइंग अ कॉन्ट्ररी इंडिकेटर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो वोलेटिलिटी आई है, स्पेसिफिकली दिस 17.1 की जो आई ही है, मतलब 8% से ज्यादा ही मूव एक्सेप्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो वी नीड टू बी अ बिट कॉशियस इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन, बिकॉज अगर ऊपर में 51,300 के ऊपर जाता है तो ही डायनामिक ओआई के में चेंज होना चाहिए, यहाँ पर भी हमको वो दिखना चाहिए। बट ओआई काफी एक्सट्रीम पे है, तो आप मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन होगा, इतना कुछ डायरेक्शनल एकदम नहीं होना चाहिए। इट विल बी काइंड ऑफ एक्सपांशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो। सेम थिंग आईबी ज्यादा है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आईबी स्पेसिफिकली 17 के ऊपर यही बता रहा है कि 1% से ज्यादा मूव हो सकता है, तो वोलेटिलिटी रहेगी। पर अभी बिलीव दैट इट विल लीड इनटू अ कंप्रेशन। डेटा फ्रंट पे इंडिया में डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है तो वो है फ्राइडे November 29, दैट इज योर जीडीपी डेटा।
This is going to be very important. We have inflation which is bothering us. Inflation हमें bother कर रही है. Earnings हमको bother कर रही है. FIIC exit हमको bother कर रही है. And elections भी हुए हैं. बहुत सी चीजें हैं जो मार्केट करंटली डिस्काउंट कर रहा है. ऐसे फेज में यू मे एक्सपेक्ट market to be a bit volatile, yet it will tell you the direction if we just follow the price action. तो जीडीपी का जो डेटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट भी एक ध्यान में रखना. इंटरनेशनल फ्रंट में अगर आप देखें तो वो एक जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ है, इधर से एटकैम्स मिसाइल चल रही है यूक्रेन से, उधर रशिया से कंटिन्यूस रिप्लाई आ रहे हैं एंड दे हैव also replying with ICBM, and what is happening right now, that is also coupled with other domestic factors and Asian factors and Western factors, makes it whole kind of a uh, an environment where your decision should be very logical in approach with basic common sense, I think. और वही चीज आपको यूएस का डेटा पे भी दिखेगी जो आएगा सिर्फ वेडनेसडे को, और वो भी उनका जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा. इट इज एन एस्टिमेट. अगर उसके अलावा देखें तो एफओएमसी के माइन्यूट आएंगे, and that will be the most crucial data of out of all the data, and that is going to happen on Wednesday. तो काफी कुछ है market में next week. All you need to do is follow the price action and obviously the strategies which we have shared. अगर पहला रेजिस्टेंस दोनों जो मेंशन करे हैं वो तोड़ता है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन होता है, you should make a buy on dip strategy for the next level of resistances. This is Lovely Sharma. Thank you so much for staying and watching this video. We at Stocko hope you have a great trading week ahead.